भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री के नाते आपका हार्दिक स्वागत। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य मंत्री, ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश महामंत्री आदरणीय बनारस साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उदयपुर पधारे हैं। तो बनारस साहब, आप बताइए, आप उदयपुर पधारे हैं तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप बताएं। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन के नाते मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में वर्तमान की जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, वो अंत्योदय के भाव के आधार पर काम करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन के नाते समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में पुनरुत्थान को लेकर सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसको देखने, उसको संभालने और उसको ठीक करने का जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे योग्य मानते हुए दिया है। तो निश्चित रूप से उस काम को बेहतर ढंग से करने की दिशा में आज उदयपुर प्रवास रहा है। देवनारायण बोर्ड के माध्यम से संचालित देवनारायण योजनाओं के तहत पूरे प्रदेश भर में देवनारायण गुरुकुल योजना चलती है। उस गुरुकुल योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1500 विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित विद्यालयों में होता है। उदयपुर जिले में भी ऐसी 3 विद्यालय हैं जिसमें देवनारायण गुरुकुल योजना के नाते विद्यार्थियों का चयन होता है और सरकार द्वारा उनकी जिम्मेदारी उठाई जाती है। और उसी प्रकार देवनारायण योजना से यहाँ एक देवनारायण राजकीय छात्रावास भी संचालित होता है, जिसमें 50 विद्यार्थी उसमें रहते हैं और उनका प्रतिवर्ष का खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है। देवनारायण योजना और देवनारायण बोर्ड के माध्यम से यहाँ लगभग 4 प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है। वो संस्थाएं ठीक ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही है, इन सब बातों को देखने और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के तहत अंत्योदय के भाव के साथ काम करें और सरकार की जो योजना है वो वास्तविक रूप से नीचे धरातल तक लाभान्वित को पहुँचे, उस कड़ी में उसको ठीक करने और उसको देखने के लिए आज ये प्रवास रहा है। प्रवास के दौरान सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, एमपीसी वर्ग के लोगों द्वारा, समाज बंधुओं द्वारा भी स्वागत, अभिनंदन किया गया। अरे भाई साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आप उदयपुर पधारे हैं, अभी 26 जनवरी को ही है, सीएम साहब भी उदयपुर पधार रहे हैं, आप उनके बहुत नज़दीकी रहे हैं, ऐसा बताया जाता है, तो कोई विशेष कार्य योजना है उसके बारे में बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। वो स्वयं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचार को पल्लवित और पोषित करने का काम किया और एक कार्यकर्ता जैसा कार्यकर्ता होना चाहिए वैसा कार्यकर्ता भाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने पूरे जीवन में रखकर संगठन के को पूरा जीवन दिया है। और जब एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है तो वो मुख्यमंत्री उनके प्रकार से और उनके मार्गदर्शन में चलने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता का खास होता है। नहीं, तो उसी कड़ी में मैं भी, ये आपका बड़प्पन है, मैं भी उन्हीं के नेतृत्व में काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ और वो पधार रहे हैं। जो उनके द्वारा मेरे को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा कि उदयपुर ही रहना है तो उदयपुर रहेंगे, नहीं तो सरकार द्वारा जहाँ तय किया जाएगा वहाँ जाएंगे। नहीं, बड़ा साहब, यहाँ पे जहाँ तक देख रहे हैं सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ओबीसी मोर्चा का ज़्यादा वर्ग नज़र आ रहा है, सारे प्रदेश के, जिले के सारे कार्यकर्ता भी आपके साथ मौजूद हैं। ओबीसी मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो ओबीसी के लिए आगे क्या करने वाले हैं, आगे उसके बारे में बताएं। भाई, वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिस भूमिका में पार्टी द्वारा रखा जाता है उस भूमिका में काम करना पड़ता है। ओबीसी मोर्चा के ज़्यादा कार्यकर्ता दिखने का कारण यह है कि लगभग 8 वर्षों तक पार्टी ने मुझे ओबीसी का काम करने की जिम्मेदारी दी थी। आज पार्टी के महामंत्री के नाते काम कर रहा हूँ, तो चाहे ओबीसी मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे एससी मोर्चा हो, उस मोर्चों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस मोर्चे में काम कर रहे हैं और उस मोर्चे का जो ध्येय है, उस ध्येय के माध्यम से पार्टी को विचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से लगातार पिछले 10 वर्षों में उदयपुर आने जाने के दौरान मिलना जुलना रहता है।
तो ये सब आपका प्यार प्रेम अपनत्व है, इसके कारण आप सब लोग आए हैं। और जहाँ तक ओबीसी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में चलने वाली जो सरकार है, वो इस प्रदेश में रहने वाली सभी वर्गों की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। वो न केवल ओबीसी बल्कि एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और सभी श्रेणी एमबीसी सभी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और भजन लाल जी के नेतृत्व में कोई वर्ग विकास की दिशा में अछूता नहीं रहेगा। चाहे वो पिछले बजट का अनुकरणीय उदाहरण देखने को मिलता है। देवनारायण बोर्ड के माध्यम से पूरे राजस्थान में लगभग 100 करोड़ की अतिरिक्त घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 घोषणाओं के माध्यम से आवासीय विद्यालय और छात्रावास देने का काम किया। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की बजट की घोषणाओं को अगले बजट के आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है और धरातल पर वो काम शुरू होकर वो बजट लगने लग गया है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद।